रमा एकादशी का पर्व किस दिन मनाया जाएगा? यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। इन दिनों में भक्त इस दिन व्रत रखकर और स्नान करके शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करते हैं। रमा एकादशी धन, सुख और समृद्धि लाने वाला अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को लक्ष्मी नारायण का पूजा किया जाता है और एक साल में कुल 24 एकादशी आती है। एक माह में कृष्ण और शुक्ल दो पक्षों की 2 एकादशियां पड़ती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना विधि विधान से की जाती है। रमा एकादशी करने से मनचाहा वरदान प्राप्त किया जा सकता है और साधक की हर मनोकामना माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु पूर्ण करते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यह व्रत रखा जाता है। इस तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को 10:35 पर हो जाएगी और इस तिथि का समापन 17 अक्टूबर को सुबह 11:15 पर होगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का समापन हो जाएगा। इस समय प्रदोष व्रत और निशा काल की पूजा को छोड़कर अन्य सभी पर्वों पर सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है और 18 अक्टूबर को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पंचांग के अनुसार आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:23 पे होगा और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:50 पे। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का समय जो रहेगा वह 4:43 से लेकर के 5:33 तक रहेगा। उसके बाद गोधूली मुहूर्त में जब आप पूजा करना चाहें रमा एकादशी का तो 5:59 से शुरू होगा और 6:14 तक रहेगा। इसके बाद आपको हम बता दें रमा एकादशी पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त जो अभिजित मुहूर्त होता है, जो कि हर दिन एक विशेष मुहूर्त होता है। इसमें आप पूजा पाठ, आराधना या अन्य कोई शुभ कार्य भी कर सकते हैं। उस अभिजित मुहूर्त का समय रहेगा रमा एकादशी के दिन 11:39 से लेकर के 12:20 तक रहेगा। इस समय भी आप रमा एकादशी का पूजा पाठ कर सकते हैं। इस बार रमा एकादशी के दिन सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य कन्या राशि से तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं, इसलिए इस दिन तुला संक्रांति भी आ रही है और यह दिन विशेषकर बड़ी ही शुभ है। जो भी भक्त रमा एकादशी का व्रत धारण करेंगे वो भक्त इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सहित अवश्य पूजा करें। रमा एकादशी के दिन तुलसी माता की भी पूजा आराधना करने का विधान है। इस दिन तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। सुबह प्रातःकाल स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के पूजा के बाद आपको चाहिए कि तुलसी माता को एक चुनरी ओढ़ाएं, माला चढ़ावें, भोग में पेठे इत्यादि चढ़ावें जो कि फलाहार रहे, या फिर आप गुड़ मिश्री इत्यादि भी भोग लगा सकते हैं और एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। माता तुलसी को प्रसन्न करने के लिए माता तुलसी की आरती करें मंत्रों सहित। इसके बाद भगवान से क्षमा मांगें और बोलिए उनसे कि आपका जो व्रत है वो उसका फल आपको अवश्य दे। इस प्रकार आपकी रमा एकादशी की पूजा संपन्न हो जाएगी। फिर आप अगले दिन यानी कि 18 अक्टूबर दिन शनिवार को इस व्रत का पारण कर सकते हैं।